हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। नीव इंस्टीट्यूट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे चल रही है आपकी क्लासेस? जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, क्या वो आपको समझ आ रहा है या नहीं? उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लेक्चर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए उनको आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो देखो, नीव इंस्टीट्यूट की कुछ पॉलिसीज़ है। वो पॉलिसीज़ क्या हैं कि हमारा जो रेगुलर बैच चलता था, जिसमें आप इंस्टीट्यूट में आके अपनी पढ़ाई करते थे, वहाँ पे 7 डेज़ डेमो फ्री रखा गया था। अब उसी 7 डेज़ डेमो फ्री वाले स्टेप को हमने ऑनलाइन क्लासेस में भी फॉलो किया। अभी आपके पास 5 दिन हो चुके हैं। आपको लगातार जो वीडियो लेक्चर्स थे वो एज अ डेमो फ्री प्रोवाइड किए गए और हर कोई उन वीडियो लेक्चर्स को देख पा रहे थे। तो अब जो आपका डेमो पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है। ये आज डेमो पीरियड की एक लास्ट वीडियो है। उसके बाद जितने भी वीडियो लेक्चर्स आएंगी वो सारी की सारी जो हमारी एप्लीकेशन है नीव इंस्टीट्यूट की, जो एक ऑफिशियली एप्लीकेशन है, वहाँ पे ही आपको पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको ये डेमो टाइम पीरियड अच्छा लगा हो और आपको लगे कि नहीं, आपको नीव इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना चाहिए, तो आप हमारे साथ हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना रहता है, सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर ओपन करें। गूगल प्ले स्टोर पे आप सर्च करिएगा नीव इंस्टीट्यूट। क्या चीज़ सर्च करनी है? नीव इंस्टीट्यूट। उसके बाद एक एप्लीकेशंस मिलेगी, उसको आप इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद एप्लीकेशंस को आप ओपन करोगे तो उसमें कुछ रजिस्ट्रेशंस की बात करेगा। वो OTP आएगा। OTP वगैरह फिल करने के बाद आपने क्या काम करना है, 9459802085 पे कांटेक्ट करना है और यहाँ पे अपनी जो कोर्स डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आपने लिखवा देनी है या रजिस्टर करवा देना है खुद को। उसके बाद होगा क्या कि आपको एप्लीकेशन से एक्टिवेट कर दिया जाएगा हमारी तरफ से। फिर आप हमारा जितना भी स्टडी मटेरियल है उसको आप एक्सेस कर पाओगे। क्लियर है? अभी तक तो 3 लेक्चर्स आपको मिल रहे थे ना। अब कोशिश क्या, मतलब आप रख लो कि नेक्स्ट मंडे से हम हिस्ट्री वाली जो आपके पास एक क्लास है उसको भी कंटिन्यू कर देंगे। क्लियर है? तो ये चीज़ सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ सकते हो। ओके जी, चलो जी, अब आ जाओ आज के सेशंस के ऊपर। आज का जो सेशन है उसमें हम जनरल साइंस की 6th क्लास को पढ़ेंगे। क्लियर है? जो हमारा एक साइंस का टॉपिक है, साइंस में हमने अपनी 5 क्लासेस पहले पढ़ ली हैं। आज का जो आपके पास लेक्चर है वो है 6th लेक्चर। तो थोड़ा सा रिकॉल करो चीज़ों को जल्दी से जरा, है ना। स्टार्टिंग करें डिजीजेस से। फर्स्ट लेक्चर की स्टार्टिंग करी डिजीजेस से। बहुत सारी डिजीजेस पढ़ी, अच्छे तरीके से पढ़ी। इंसुलिन क्या होता है, उसके बाद गोल्डन आर क्या होता है, एंजियोप्लास्टी क्या होती है, प्लस हमने देखा कि हाइपरटेंशन को कैसे मेजर किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ के आगे बढ़ चुके हैं। अब जो हमारा टॉपिक बन रहा था वो था न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीजेस। कल देखा, सबने देखा ना ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीजेस। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीजेस में हमने क्या चीज़ें पढ़ी, बोला कि जो आपके पास पोषण है, डेफिशिएंसी डिजीजेस, तो बोला जाता है कि जो हमारा न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन की कमी से जो रोग होते हैं उन्हीं को हम न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीजेस के नाम से जानते हैं। क्लियर है? फिर हमने क्या स्टार्ट करा कल वाली क्लास में? कल वाली क्लास में हमने देखा कि भैया आपके पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स में आपके पास क्या क्या आता है। नंबर 1 देखा था हमने प्रोटीन, नंबर 2 पे हमने देखा विटामिन, और नंबर 3 पे न्यूट्रिएंट्स में आपके पास कार्बोहाइड्रेट, और नंबर 4 पे यहाँ पे आपके पास था फैट, और नंबर 5 पे आपके पास यहाँ पे था मिनरल्स। क्लियर है? प्रोटीन्स को अच्छे तरीके से समझा हमने। कोई दिक्कत आपकी प्रोटीन में? कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन का जरूर यूज़ किया करो। हाँ, कोई भी दिक्कत रहती तो आपको वो दिक्कतें छुपानी नहीं है, आपने वो डिस्कस करनी है। और उसके लिए आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि आप तो डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हो, या तो फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन का यूज़ कर लो। एप्लीकेशन वाले चैट आपके पास एक ऑप्शन है, वहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। क्लियर है? चलो जी, तो ये हमने प्रोटीन्स वाला टॉपिक बढ़िया से करा।
जो विटामिन है या विटामिन जिसको हम प्रोनाउंसिएट करते हैं, उसको हमने बढ़िया से डिस्कस करा। इसमें हमने ये भी देखा कि भैया इसके खोजकर्ता कौन है, कौन थे, कैसमीर फंक। कितने तरह के आपके पास विटामिन्स हैं, काम क्या है उनका, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। आज जो हमारा काम है, हमने ये 3 चीज़ों को पढ़ना है और अपने इस टॉपिक को ख़त्म करना है। क्लियर है चीज़ें? आपकी कौन सी वीडियो है ये है 6th वीडियो जो कि जनरल साइंस के ऊपर है। आ जाओ जी, कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर आ जाओ। कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 1 पे कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है ये कार्बोहाइड्रेट्स? ये क्या है? एक न्यूट्रिएंट्स है, एक पोषण है। ये क्या है? ये पोषण, पोषण जिसको बोल जाता है। पोषण किस चीज़ के लिए जरूरी होते हैं? हमें जिंदा रहने के लिए, हमें एक हेल्दी लाइफ सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है। अगर हम न्यूट्रिशंस अपनी बॉडी में ना लें तो हमारी बॉडी का विकास नहीं होगा, हम बीमारियों से हमेशा घिरे रहेंगे और जो हमारा पूरा जीवन है वो इसी तरह से बीमारियों में ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है? तो वही आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स, एक पोषण में से एक आपके पास प्रकार थी कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर है? देखो होता क्या है, बोला जाता है कि इस पूरी दुनिया की बात करूं, पूरे वर्ल्ड की बात करूं, ऐसा कोई भी फ्रूट नहीं है या ऐसा कोई भी आपके पास खाद्य पदार्थ नहीं है जिसमें ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स देके रखे हैं। बात क्लियर है या नहीं है? क्या बोला मैंने? इस पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं है जिसमें सारी चीज़ें हों, कि मतलब एक खा लिया ना जिससे हमें प्रोटीन भी मिल गया, विटामिन्स भी मिल गए, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल गया, मिनरल्स भी मिल गया, ऐसा नहीं है। तभी हमारे जो डॉक्टर्स हैं क्या सलाह देते हैं, खाना भी खाओ, दूध भी पियो, प्लस जो फ्रूट्स होते हैं फ्रूट्स को अलग से आप ऑब्टेन करते चलो। तो मतलब अगर हमें हेल्दी लाइफ सर्वाइव करनी है तो हमें एक फिक्स अमाउंट में, है ना, एक फिक्स्ड अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स लेना भी जरूरी है, विटामिन्स लेना भी जरूरी है, और जो आपके पास प्रोटीन्स है प्रोटीन भी लेना जरूरी है। अच्छा जल्दी बताओ, प्रोटीन कहाँ से मिलता है हमें? कहाँ मिलता है? नीचे लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था, आदत बना लो, हैबिट्स बना लो। जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना उसका आंसर जरूर दिया करो। इससे होता क्या है? पहली बात तो क्या, इससे हमारा जो यहाँ पे टीचर रहता है ना, टीचर्स का भी मोराल हाई रहता है, उसका भी मन करता है कि नहीं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाई जाएं और एक मोटिवेशंस के साथ आपको पढ़ाया जाए। क्यों? जब आप नीचे कमेंट सेक्शन का यूज़ करोगे, हमें अच्छा लगेगा भाई कि बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो उससे हमें भी एक एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी बनानी है, वो आपके हाथ में है। तो चलो अब आ जाओ कार्बोहाइड्रेट्स पे। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम बात कर रहे थे। बोला जाता है कि ये जो आपके पास है ये हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे शरीर में ऊर्जा या फिर एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लियर है? ये एनर्जी क्या होती है देखना। क्लियर है? देखो ऊर्जा तो आप समझते हो ना, ऊर्जा क्या होती है। मैं बोल रहा हूं ना, अगर मेरे शरीर में एनर्जी ना हो तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। मैं खड़ा हूं ना आपके सामने, अगर मेरे शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तो मैं खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा। तो कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? ऊर्जा। क्लियर है? हमारे शरीर में जितनी ऊर्जा होती है उसमें से बोला जाता है कि 50% जो हमारी एनर्जी होती है वो किसकी दी हुई होती है? वो होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट्स की। ये भी सही हो चुका है। अब जी देखो, कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा सा समझते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा कहाँ से। हम क्या मार्केट में जाएंगे भाई मेरे को कार्बोहाइड्रेट्स दे दो? ऐसा नहीं है। ये हमारे खाद्य पदार्थों में है। जो हम खाने में जिन वस्तुओं का यूज करते हैं वो ही हमें क्या प्रोवाइड करती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कोई मेडिकल की शॉप में आपके पास रखी हुई वस्तु नहीं है कि आप जाके मांगोगे कि भाई मेरे को कार्बोहाइड्रेट्स दे दो, प्रोटीन दे दो, विटामिन्स दे दो, है ना। वो टैबलेट्स अलग चीजें हैं। पर ये अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलती है, रियलिटी में है क्या ये फंडा, वो अभी हम देखेंगे। आ जाओ जी, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करी जा रही है। बोला जाता है इस सृष्टि की बात कर रहा हूं मैं, पूरे ब्रह्मांड पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। तो यहां पे क्या बोला जाता है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स क्या हैं? जिनमें जान है, लिविंग थिंग्स हैं, वो दो चीजों के मेल से बनी हुई हैं। जितने भी पूरे वर्ल्ड में लिविंग थिंग्स हैं वो दो चीजों के मेल से बनी हुई है। कहानी क्लियर है या नहीं है? लिविंग थिंग्स में क्या आ जाता है? सब कुछ जिसमें सांसें चल रही हैं। क्लियर है? ठीक है। पर ऐसा नहीं कि नहीं सांसें चल रही तो आदमी और जो आपके पास जानवर हैं वही लिविंग थिंग्स हैं।
हमारी ये आपके पास एक अलग ब्रांच भी चलती है जिसको हम बॉटनी बोलते हैं, है ना। उसके बाद जो रेप्टाइल्स चलते हैं, है ना, जो सांप हैं, प्लस बॉटनी में क्या आता है बताओ पहले मेरे को, प्लांट्स में भी आपके पास जो चीज़ें हैं वो हम उनको किस चीज़ में काउंट करते हैं, लिविंग थिंग्स में। तो वो हर वो चीज़ जिसमें जान है उसको हम काउंट करते हैं लिविंग थिंग्स में। तो हर एक चीज़ जो इस सृष्टि में है वो दो चीज़ों के मेल से बनी है, एक हाइड्रोजन और एक आपके पास क्या है, कार्बन। क्या बोला गया, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। अब इन दोनों को अगर हम मिलाएं या इन दोनों के मेल से जो चीज़ें बनती हैं उसकी वजह से हम एक नया नाम लेके आते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब क्या हुआ कि इन वस्तुओं में जो लिविंग थिंग्स आपके पास यहाँ पे चीज़ें हैं या जिनमें सांसें चल रही हैं, जिनमें जो जान है, उनमें हमेशा हाइड्रोजन और कार्बन रहेगा और उसी की वजह से क्या तैयार हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं ना, क्या हम नॉन लिविंग थिंग्स को खाते हैं? हम हमेशा जो खाते हैं, हम किसी जीवित वस्तु को ही काट के, मान लो आप क्या खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, क्लियर है, तो वो तो लिविंग थिंग्स थी ना, उसमें जान थी। जब आप उसको काट रहे हो तो वो उसको आप सेवन में ला रहे हो। जब वो लिविंग थिंग्स थी तो मतलब उसमें क्या था, हाइड्रोजन भी था, कार्बन भी थी। तो उसी की वजह से आपके पास क्या आ जाता है, एक हाइड्रोकार्बन। अब देखो हाइड्रोकार्बन हमारे बॉडी में कैसे एंटर हुआ, खाद्य पदार्थ से। किस चीज से एंटर होता है ये, खाद्य पदार्थों से। अब देखते हैं जी खाद्य पदार्थों से किस तरह से हमारी बॉडी में हाइड्रोजन पहुंचता है और हाइड्रोजन का फंडा क्या है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका फंडा क्या है बॉडी में, पता चल चुका है ना। ये हमारी बॉडी में क्या करता है, एनर्जी देता है। याद रखना जो कार्बोहाइड्रेट्स है फ्रूट्स में कम लेवल का पाया जाता है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं पाया जाता है पर कम लेवल का। तभी क्या होता है, सोचो कि जब हमें भूख लगती है ना, उस टाइम क्या होता है, हम फ्रूट्स खाएं या फिर मान लो दूध पी लें, तब भी वो हमारी भूख नहीं मिटती है। क्यों? क्योंकि भैया अगर मैं फ्रूट्स की बात करूं एज कंपैरिजन, चपाती की बात करूं, जो फल है फल की कंपैरिजन चपाती के साथ करूं, तो चपाती में जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी है वो ज़्यादा रहती है। क्लियर है, ज़्यादा रहती है तो मतलब क्या है, तो हमें एनर्जी ठीक मिलती है। तो वही है कि भैया भूख लगने पे हम हमेशा, चाहे फल कितने भी खा लें, तब भी हमें किस चीज़ की ज़रूरत रहती है, खाने की। क्यों? खाने में जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्रॉपर देखने को मिलते हैं। क्लियर है चीज़ें, इतनी क्लियर हो गई चीज़ें। अब आ जाओ जी कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। चलो जी, बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स को। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या 3 पार्ट्स हैं उसके या नहीं, कितने हैं, कैसे हैं, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जी। आ जाओ जी, वो जो इसके 3 पार्ट्स हैं वो किस तरह से हैं। सबसे पहले जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट्स हैं, नंबर 1 की मैं बात करूँ तो वो है मोनोसैकेराइड्स। क्लियर है। नंबर 2 पे डायसैकेराइड। नंबर 3 पे पॉलीसैकेराइड्स। अब आ जाओ जी, ये क्या आपके पास चीज़ें हैं उनको समझते हैं। मैंने पहले बोला जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट है उसकी आपके पास 3 पार्ट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के 3 पार्ट्स हैं, वो इस तरह से हैं। नंबर 1 मोनोसैकेराइड्स, डायसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। क्लियर है। अब आ जाओ जी, ये सैकेराइड्स जो आपके पास एक टर्म मैंने यहाँ पे लिखी, ये क्या होती है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। मोनो को तो सबको पता है ना, मोनो का क्या मतलब होता है, मतलब ऐसी कोई वस्तु जिसमें कम से कम चीज़ें मिली हुई हों। डाइसैकेराइड्स जिसमें 2 से ज़्यादा वस्तुएं मिली हों। पॉलीसैकेराइड्स मतलब जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हों। आ जाओ जी सैकेराइड्स क्या है। सैकेराइड्स शुगर की फैमिली है, शुगर चीनी है ना, शुगर की फैमिलीज को हम क्या बोलते हैं, सैकेराइड्स। क्या बोलते हैं?
शुगर की फैमिलीज को हम क्या बोलते हैं? सैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स मतलब शुगर की फैमिली यहाँ पे कम होगी, डायसैकेराइड्स मतलब शुगर की फैमिली ऊपर से ज़्यादा होगी, पॉलीसैकेराइड्स मतलब शुगर की जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा होगी। क्लियर चीज़ है? तो अब आ जाओ जी मोनोसैकेराइड्स के ऊपर। मोनोसैकेराइड्स आपको अभी समझ आएगा जब हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। देखो, बोला जाता है शुगर के कुछ ऐसे प्रोडक्ट, चीनी के कुछ ऐसे प्रोडक्ट, है ना, कुछ ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन 3 या उससे अधिक मिले हुए हों। क्या बोला गया? कार्बन क्या बोला गया? शुगर के कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिनमें कार्बन 3 या उससे अधिक, 3 या उससे अधिक हो तो उनको हम क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड्स जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। क्लियर है? अब आ जाओ जी मोनोसैकेराइड्स के अंडर जो आपके पास डाइट्स रहती हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका सबसे सही आपके पास एग्जाम्पल रहता है ग्लूकोज। क्या रहता है? ग्लूकोज, जिसको आप अगर फुल फॉर्म के रूप में लिखो तो क्या लिखते हो? C6H12O6। क्लियर है? C6H12O6। और नंबर 2 की बात करूं तो यहां पे आता है आपके पास फ्रुक्टोज। क्लियर है? ग्लूकोज तो हर कोई समझता है ना। ग्लूकोज हमारी बॉडी में क्या करता है? एनर्जी देता है ना। हमने पढ़ा था ना डायबिटीज वाला टॉपिक, तो वही यही सैकेराइड्स या जो कार्बोहाइड्रेट्स की फैमिलीज हैं उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपके पास डायबिटीज है वो कैसे हमारी बॉडी में एक तरह से एंट्री करती है। क्लियर है? अब आ जाओ, फ्रुक्टोज क्या है? बोल जाता है कि जो फलों में एक मीठापन होता है ना, फलों में हम चीनी तो नहीं लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम चाय पी रहे हैं ना तो दूध में चीनी डाल रहे हैं। क्लियर है? पर यहां पे क्या है? अगर मैं फ्रुक्टोज की बात करूं तो फलों में जो आपके पास एक मिठास है ना, जो नेचुरली है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? फ्रुक्टोज। तो इन दोनों चीजों को हमने एग्जाम्पल रखा कहां पे? मोनोसैकेराइड्स पे। क्लियर है? अब आ जाओ थोड़ा डायसैकेराइड्स के ऊपर आ जाओ। किस चीज के ऊपर आ जाओ? डायसैकेराइड्स के ऊपर। डायसैकेराइड्स में क्या है? जब यहां पे बोला जाता है ये दो ग्लूकोज मतलब ज्यादा फैमिलीज, दो चीजें आपस में मिल जाए, ग्लूकोज आपस में मिल जाए तो उससे हमें एक नई चीज देखने को मिलेगी और जिसको हम क्या बोल सकते हैं? मैल्टोज, MALTOSE, मैल्टोज। क्लियर है? मैल्टोज शुगर की फैमिली। ये मैल्टोज जो है वो चपाती, है ना, चपाती या जो भीट है, गेहूं है, उसमें आपके पास क्या पाई जाती है? मैल्टोज। उसके बाद आप आ जाओ, बोला जाता है कि ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, यहां पे लिखना ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ये आपके पास नई चीज, अगर ग्लूकोज मिल जाए और फ्रुक्टोज मिल जाए आपस में तो वो एक और नई चीज बना देगा। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको लिख लो, उसको बोला जाता है सुक्रोज, SUCROSE, सुक्रोज। ये सुक्रोज क्या है? सुक्रोज वो आपके पास फैमिली है जिसमें चीनी पाई जाती है। ये चीनी में जो आपके पास मिठास होती है उसको हम काउंट करते हैं सुक्रोज में। क्लियर है? उसके बाद आ जाओ, बोला जाता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, लिखना ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ये आपके पास बना देता है लैक्टोज, है ना। लैक्टोज क्या है? आपने सुना ना, लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? दूध में। दूध में जो मीठापन होता है वो किसकी वजह से होता है? लैक्टोज की वजह से आपके पास ये जो दूध में मीठापन होता है। तो क्लियर है ये चीजें? अब जी मेरी बात सुनो आप ढंग से, हो क्या रहा था यहाँ पे वो चीज देख लेते हैं। हमने जो चीज पढ़ी मोनोसैकेराइड्स, एक तरह की शुगर, आपके पास शुगर की फैमिली है जिसमें कार्बन जो है वो कम से कम होगा। ये जो आपके पास है इसमें जो मोनोसैकेराइड्स की आपके पास डाइट थी उसमें
दो चीजें मिल जाएं, ग्लूकोज ग्लूकोज आपस में मिल जाए तो वो नई चीज बना देगा, वही आपके पास कौन सी डाइट बन जाएगी, डाइसैकेराइड्स की। डाई का मतलब क्या, जब दो चीजें आपस में मिल रही हैं, तो अब जब ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज आपस में मिलाया तो आप उसकी वजह से क्या मिलता है, सुक्रोज। और सुक्रोज जो आपके पास है वो कहाँ पे पाई जाती है, चीनी में। जो हम चाय में चीनी यूज करते हैं उसमें आपके पास क्या मिलती है, सुक्रोज। अब उसी तरह से ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मिला दिया जाए तो उससे आपको क्या मिलता है, लैक्टोज। लैक्टोज जो आपके पास है ये कहाँ पे होती है ये चीज़ आपके पास, लैक्टोज दूध में। दूध में जो मीठापन है वो किसकी वजह से होता है, लैक्टोज की वजह से। अब आ जाओ जी पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में आपके पास क्या एक एग्जांपल रहता है, स्टार्च, STARCH। आपको यहाँ पे स्टार्च दिखाई देता है। स्टार्च का मतलब होता है बहुत सारी कार्बन की फैमिलीज, मतलब वहाँ पे ग्लूकोज भी होगा, मेल्टोज भी होगा, सुक्रोज भी होगा, लैक्टोज भी होगा, मतलब बहुत एक आपके पास फैमिली, उसको बोल जाता है स्टार्च। अब बोल जाता है कि जो पॉलीसैकेराइड्स है ना, पॉलीसैकेराइड्स के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, पॉलीसैकेराइड्स से क्या आपके पास एग्जांपल हो सकते हैं। यहाँ के एग्जांपल्स की बात करूँ तो नंबर 1 पे आप लिख लेना राइस, चावल इंपॉर्टेंट है, चावल। और नंबर 2 की बात करूँ, हम जिसको बोलते हैं पोटैटो या फिर आलू, आलू ये भी आपके पास एक इस तरह की डाइट है। और नंबर 3 पे यहाँ पे लिखो आप मैदा, मैदा। इस तरह की जो आपके पास डाइट्स हैं या इत्यादि एटसेट्रा, क्लियर है, ये आपके पास जो आती है पॉलीसैकेराइड्स में सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब जी देखो क्या हो रहा था, सैकेराइड्स की बात करूं, इसमें ग्लूकोज आ गया जो नॉर्मल ग्लूकोज है। फ्रुक्टोज जो फ्रूट है, फ्रूटों में जो आपके पास मिठास होती है उससे हमें फ्रुक्टोज मिलता है। उसके बाद मेल्टोज हमें गेहूं में मिलता है, चपाती में मिलता है, जो और खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें भी मिलता है। सुक्रोज हमें चीनी से मिलता है, लैक्टोज हमें दूध से मिलता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पॉलीसैकेराइड्स डाइट्स की बात करूँ, चावल आ गए, आलू आ गया, मैदा आ गया, क्लियर है। अब जी आ जाओ, अब डॉक्टर क्या कहते हैं, डॉक्टर बोलते हैं हमारे हेल्दी लाइफ के लिए जो सही आपके पास डाइट है, एक मोनोसैकेराइड्स तो हर किसी के लिए सही है। हर किसी का मतलब होता है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं ना, उनके लिए भी ये वाली जो डाइट है वो सही मानी जाती है। भाई अगर उनको ये भी डाइट नहीं देंगे तो वो मर ही जाएंगे, इतनी डाइट उनको देनी ही पड़ती है। अगर मैं डाइसैकेराइड्स की बात करूं तो बोल जाता है ये जो डाइसैकेराइड्स है, डाइसैकेराइड्स की जो आपके पास डाइट रहती है ये थोड़ी सी हमारी बॉडी में डिज़ोल्व होने में दिक्कत आती है इसको, क्लियर है। कि मतलब क्या है कि जब हम जितना ग्लूकोज अपनी बॉडी में लेंगे ना तो उसमें क्या होगा कि हमारे पेनक्रियास के ऊपर बर्डन पड़ेगा। देखा ना पहला टॉपिक, पेनक्रियास के ऊपर बर्डन पड़ेगा। पेनक्रियास के ऊपर बर्डन क्यों पड़ेगा, क्योंकि वो इंसुलिन जनरेट करेगा। इंसुलिन क्या करेगा, जो ज़्यादा ग्लूकोज हमने हमारी बॉडी में रख के रखा है उसको वो खा जाएगा, उसको ऑब्जर्व कर जाएगा, क्लियर है चीज़ें। तो डॉक्टर हमेशा क्या सलाह देता है कि हम लोगों के लिए एक सिंपल और एक बढ़िया हेल्दी लाइफ सर्वाइव करने के लिए हमें इन दोनों डाइट्स का अपनी लाइफ में एक तरह से सेवन करना चाहिए। और पॉलीसैकेराइड्स का थोड़ा कम मात्रा में, ऐसा नहीं कि करो मत, ये भी जरूरी होता है, पर कम मात्रा में इसका आप सेवन करिए। तभी क्या होता है, देखो हमेशा आपने सुना होगा, जितने भी हमारे पूर्वज हैं या जो हमारे घर में जो बड़े हैं, दादा दादी वगैरह, या डॉक्टर्स की बात करें, वो हमेशा क्या बोलेंगे, भाई रात को सोते टाइम या रात के समय चावल नहीं खाने हैं, रात के समय आलू नहीं खाना है। क्यों भैया, वो बात ये है, उस टाइम हमारे पास रीज़न नहीं होता है ना। वो क्या रीज़न रहता है कि चावल में ग्लूकोज की मात्रा अधिक है, चावल में ग्लूकोज की मात्रा अधिक है। वो ग्लूकोज जो है आपके पास, वो जब हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे पेनक्रियाज पे बर्डन बनेगा। और जब पेनक्रियाज के ऊपर बर्डन बनेगा तो वो इंसुलिन ज़्यादा जनरेट करेगा। इंसुलिन ज़्यादा जनरेट होगा तभी हमारा जो चावल है वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो पाएंगे। ऐसे तो बीमारियां लग जाएंगी ना, है ना। अगर हमारी जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, अगर उसकी रीडिंग में थोड़ी भी अप एंड डाउन्स हो जाएं तो क्या होता है, बीमारियां लगना स्टार्ट हो जाती हैं, क्लियर है चीज़ें। तो मतलब सिंपल सी बात ये है कि हमें क्यों मना किया जाता है कि सोते वक्त हमें चावल नहीं खाने चाहिए। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम
एक रात का खाना लेंगे तो उसके बाद क्या होता है, बहुत कम लोग जो हैं वो खाना खाने के बाद एक तरह से वॉकिंग पे चलते हैं या कोई टहलता है। टहलेंगे भी कितना, 5 मिनट के लिए टहलेगा कोई, ऐसा तो ना 2-3 घंटे चले रहेंगे। तो उस टाइम क्या होता है ना कि हमारी बॉडी पे एक ही चीज़ के ऊपर प्रेशर बन जाता है, वो क्या है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज ही पूरा ग्लूकोज जो बना है उसको ऑब्जर्व करेगा। क्लियर है भाई, ये तो करना स्टार्ट करेगा। अभी तो सबको पछता है ना ये चीज़ें, चावल खा रहे हैं रात के टाइम में तब सबको हजम हो रही हैं, पर आने वाले समय में क्या होगा ना, पेनक्रियाज का जो काम है वो एक फिक्स है कि इसको इतना ही इंसुलिन जनरेट करना है, उसके बाद इसका काम खत्म हो जाएगा। तो भैया आने वाले टाइम में जब हम थोड़ा ज़्यादा एज पे चले जाएंगे, लगभग 35 एज के पास पहुंच जाएंगे, तो उस टाइम क्या होगा, पेनक्रियाज अपना काम पहले ही ज़्यादा कर चुका होगा। अब हम फिर से वैसी डाइटें लेंगे तो फिर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। अब इसको दिन में खा सकते हैं चावल, ऐसा क्यों माना जाता है, देख लो। क्योंकि होता क्या है, डायबिटीज़ को रोकने के लिए 2 तरीके रहते हैं। वो क्या है, एक तो आपका पेनक्रियाज सही से काम करना चाहिए, क्लियर है, प्लस आपको भी उसमें हेल्प करनी रहती है कि एक्सरसाइज कर लो। एक्सरसाइज से क्या होता है ना, वो बर्न हो जाता है, जो ग्लूकोज है वो बर्न हो जाता है। मान लो दोपहर के टाइम मैंने चावल खाए तो वो इतना हानिकारक नहीं होगा जितना हमने शाम के टाइम में खाए हैं चावल। क्यों? क्योंकि दोपहर में मैं खाना खा के उसके बाद मैं डायरेक्ट तो सो नहीं जाऊँगा, है ना। अगर मान लो 2 मिनट के लिए रेस्ट भी कर लिया, आधे घंटे के लिए रेस्ट भी कर लिया, उसके बाद उठ के अपना छोटा मोटा काम करूँगा, एक बढ़िया गैप पड़ेगा, उसके बाद मैं जाके रात को खाना खाऊँगा। क्लियर है चीज़ें? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रहना चाहिए कि हमें अगर स्वस्थ रहना है तो इस तरह की जो आपके पास डाइट्स हैं उनको अपने जीवन में थोड़ा कम यूज़ करना है, और ज़्यादा जो आपके पास डाइट्स हैं इन तरह का आप सेवन कर सकते हो। क्लियर है? तो पेपर में ये सारी चीज़ें आपके पास पूछी जाती हैं कि सबसे ज़्यादा जो आपके पास ग्लूकोज है वो कौन सी आपकी डाइट होती है, वो आपके पास होती है पॉलीसैकेराइड्स। उम्मीद करता हूँ जितना आपको यहाँ पे पढ़ाया गया वो सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। क्लियर है? आ जाओ जी, अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करें। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, आ जाओ जल्दी से फैट्स के ऊपर। फैट, फैट क्या समझते हो आप फैट से? मोटा या मोटापा? नहीं, गलत है। क्लियर है? ये चीज़ गलत है। फैट इज इक्वल टू मोटापा गलत है। क्लियर है? अब आ जाओ जी कैसे ये ठीक है और कैसे नहीं है। देखो होता क्या है, हमने इसको न्यूट्रिएंट्स में काउंट करा है, न्यूट्रिएंट्स में या न्यूट्रिशन में इसको काउंट करा है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? पोषण। तो भाई इसका भी तो कोई मेन रोल होगा ना हमारी बॉडी में, तो देखते हैं भी क्या है वो। देखो हमारे डॉक्टर्स का क्या मानना है, जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में 50% एनर्जी दे रही थी, उसी तरह से फैट्स हमारी बॉडी में 30% एनर्जी प्रोवाइड करती है। कितना? 30% एनर्जी हमारी बॉडी में कौन लेके आता है? फैट्स। क्लियर है? अब जी बोला जाता है, एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं ना, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा समय तक हमारी बॉडी में कौन सा न्यूट्रिएंट्स रहता है? याद रखना, फैट। सबसे ज़्यादा टाइम के लिए जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स रहता है, ये पोषण रहता है, वो कौन सा है? फैट। क्लियर है? फैट से बहुत सारे आपके पास फायदे होते हैं। क्या पहला फायदे लिखेंगे, फिर उसके बाद नुकसान लिखेंगे। सबसे पहले तो क्या, फैट हमारी बॉडी में इंसुलेशन का काम करता है। ये भी पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने पेपर्स दिए हैं, आपको एक्सपीरियंस होगा, तो ये क्वेश्चंस आपने देखा होगा। इंसुलेशन, इंसुलेशंस का काम कौन करता है? फैट। ये किस चीज़ की इंसुलेशन करता है? याद रखना, टेम्परेचर की। टेम्परेचर किस चीज़ की आपके पास इंसुलेशन करेगा? टेम्परेचर की। देखो होता क्या है कि जिसके शरीर में फैट जितना चाहिए, एक जितनी हमारी बॉडी को आवश्यकता है उतना है, तो उसको दूसरे पर्सन्स के कंपैरिजन में ठंड कम लगेगी। बात समझ आ रही है? आपने देखा ना कि जो कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं ठंड के टाइम में जिनको ठंड का उतना एहसास ही नहीं है, हल्की फुल्की ठंड है, अपर वेयर लगा के रखा है, पर उस तरह की नहीं है, इस तरह की ठंड नहीं है उनको। तो उनकी बॉडी में क्या ऐसा है भैया? उनकी बॉडी में जो फैट है ना वो प्रॉपर रूप में है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा फैट है वो क्या काम करता है? इंसुलेशंस। इंसुलेशंस क्या कि जो बाहर से ठंड आ रही है उसको वो पीछे ही रोक देता है और हमारे शरीर में एक हीट बना के रखता है। क्लियर है चीज़ें? अब आ जाओ जी,
अब जी देखो, मैंने बोला सबसे ज़्यादा समय के लिए जो हमारे शरीर में एनर्जी होती है वो कौन सी होती है? फैट। ये कैसे मैं बोल रहा हूँ, देखो होता क्या है, कोई ऐसा टाइम आता है ना कि जैसे कोई मान लो क्लाइंबर है, क्लाइंबर मतलब जो पहाड़ वगैरह है ना, माउंटेनियर्स हैं, माउंटेनियर्स का मतलब कि जो ट्रैकिंग कर रहे हैं ना लोग, तो कई बार क्या होता है वो ऐसी जगह पे जाके फंस जाते हैं कि लगभग 3-4 दिन उनको वहीं पे रुकना पड़ता है और खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, फिर भी वो लोग जीते हैं, बिना कुछ खाए पिए भी लोग जी रहे हैं। वो किसकी वजह से, किसकी देन है? फैट। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी में स्टोर है और समय आने पे ये आस्ता आस्ता हमें एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। क्लियर है चीजें? आपने ये भी सुना होगा ना, कोई अनशन पे बैठा हुआ है, अनशन मतलब कोई प्रदर्शन कर रहा है और उसने खाना पीना सब छोड़ दिया है अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए, फिर भी वो जी रहा है। कैसे? फैट की वजह से। क्योंकि फैट क्या करता है, हमारे शरीर में लंबे समय तक रहता है और जरूरत पड़ने पे ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता चलता है। क्लियर है चीजें? तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। अब आ जाओ थोड़ा सा फैट के नुकसान देख लेते हैं। फैट के नुकसान क्या है? सबसे पहली बात तो क्या है, अगर फैट हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए ना तो उससे एक प्रॉब्लम हो जाती है। वो क्या है? उसको बोला जाता है ओबेसिटी, जिसको हम नाम देते हैं मोटापा। फैट से क्या होगा, अगर ये फैट हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से एक नई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? ओबेसिटी, OVESITY। और इसको हम क्या नाम देते हैं? मोटापा। मोटापे को मापने के लिए, मोटापा है ना, मोटापे को नापने के लिए हम क्या चीज़ सामने लेके आते हैं? वो आपके पास क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए? पिछली लेक्चर्स में हमने देखी थी ना चीज़ें। बॉडी मास इंडेक्स जिसका 18 से 24.9 के बीच में होगा वो पर्सन्स हेल्दी है। जिसका 25 से ऊपर निकल जाता है बॉडी मास इंडेक्स, वो मोटापे का शिकार हो चुका है। जिसके शरीर में मोटापा आ गया उसकी वजह से जो अन्य बीमारियां हैं वो भी हमारे शरीर में एंट्री हो जाती हैं। क्लियर है चीज़ें? हाँ। कैसे एंट्री कैसे होगी? मोटापा हो गया, लेजीपन स्टार्ट हो जाता है। लेजीपन स्टार्ट हो गया, हम कुछ करेंगे नहीं, खाते चलेंगे, एक जगह बैठे रहेंगे। उससे क्या होगा? हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, अन्य बीमारियां खुद ब खुद जन्म लेंगी। क्लियर है? तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक था फैट हमारी बॉडी में क्या काम करता है? हमारे ऑर्गन्स को शॉक्ड फ्री रखता है ना। हमारे जो ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जो है, आंतरिक जो अंग है ना, उनको शॉक प्रूफ रखता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारे जो इंटरनल्स ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल किडनी होगी, उसके बाद लीवर हो गया, मतलब उनके ऊपर कोई अटैक ना हो जाए। क्लियर है? मतलब वो खराब ना हो जाए, उस चीज से कौन हमें शॉक फ्री रखता है? नाम था फैट। तो अब आप फैट जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी महत्वता के बारे में जान चुके होंगे। क्लियर है? अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है मिनरल्स। क्या नाम था? मिनरल्स। पूरा कंप्लीट करो आज टॉपिक इसका। मिनरल्स क्या होता है भैया? मिनरल्स, खनिज। हिंदी में क्या बोल जाता है इनको? मिनरल्स। थोड़ा सा हम सोचते हैं कि यार ये मिनरल्स साइंस का टॉपिक है, पर ये थोड़ा सा है ना कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है कि क्या हमारे शरीर को भी क्या मिनरल्स की जरूरत होगी, हैं? तो वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, जिस तरह से हमारी बॉडी के लिए ऊपर लिखित जितने हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े, प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, उसी तरह से मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारी बॉडी के लिए बोला जाता है कि जितना भी हो, ऐसे बोल जाता है कि मिनरल्स जो है ना हमारी बॉडी में सबसे कम रहता है, सबसे कम होता है। जो पूछा जाए कि सबसे कम मात्रा में जो आपके पास न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में हो वो कौन सा होगा? सबसे कम जो होगा वो मिनरल्स होगा। पर जितना है ना वो उसकी उतनी ही इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, मतलब जितना है उतना ही वो चाहिए। क्लियर है? उतना वो चाहिए। अगर मान लो पूरी बॉडी में 2% मिनरल्स चाहिए ना, तो वो 2% होने ही चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कतें आने स्टार्ट हो जाती है। चलो जी देखते हैं जरा मिनरल्स की इंपॉर्टेंस देखते हैं कि क्या है मिनरल्स की इंपॉर्टेंस। देखो, आपने एक चीज़ सुनी होगी, आयरन। ये क्या है? एक मिनरल्स है। आपने सुना होगा कैल्शियम, ये भी आपके पास मिनरल है। आपने सुना होगा पोटाशियम। आपने सुना होगा फ्लोरीन। आपने सुना होगा क्या बोलते हैं उसका,
आयोडीन, आयोडीन। तो देखो ये जो है ना वो हमारी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर नहीं होंगी चीज़ें ये तो हमें नुकसान हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आयरन की कमी हो जाती है तो उस टाइम क्या होता है, खून में या हमारा खून नहीं बन पाता है, जो हमारा ब्लड है वो नहीं बन पाता है। जिस पर्सन्स की बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है उसकी बॉडी में ब्लड बनना थोड़ा कम हो जाता है। तो आयरन हमारी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर आयरन हमें लेना होगा तो वो कहाँ से आप खा सकते हो, एप्पल खाओ या सेब खा लो जिसको आप बोलते हो, या फिर आप इसकी जगह पालक, है ना, पालक जो आपके पास एक साग के रूप में हम जिसको यूज़ करते हैं वो भी आप ले सकते हो। सबसे ज़्यादा आयरन इन चीज़ों में पाया जाता है। आ जाओ जी कैल्शियम के लिए। कैल्शियम किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, बोल रहे हैं अगर कैल्शियम की कमी बॉडी में हो जाए तो उससे जो हमारी हड्डियां हैं ना वो कमज़ोर हो जाती हैं। छोटी सी प्रॉब्लम आई फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये किस चीज़ के लिए, जो हमारी बॉन्स हैं, बॉन्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ज़रूरी है। और ये है ना, अगर नहीं होती तो डॉक्टर बाहर से टैबलेट देता है, भाई कैल्शियम की दवाइयाँ खाओ, वो चीज़ है ये। आ जाओ पोटाशियम जिस तरह से कैल्शियम बोन्स के लिए ज़रूरी था उसी तरह से पोटाशियम भी हमारे लिए बॉडी के लिए ज़रूरी है। और उसी तरह से फ्लोरीन की बात करूं तो ये हमारे टीथ्स के लिए ज़रूरी है। अगर फ्लोरीन की कमी हो जाती तो हमारे जो टीथ्स है ना, जो दांत है ना, वो ख़राब होना, गलना सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, पानी लगना उनमें स्टार्ट हो जाता है। आयोडीन भाई घेंगा का रोग होता है ना, घेंगा का रोग जिसमें क्या होता है, जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं ना, थायराइड ग्लैंड्स होते हैं जो फूल जाते हैं, है ना। तो उस टाइम क्या हमें दिक्कत आई होती है, उस टाइम हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी होगी रहती है। क्लियर है चीज़ें। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। इसी के साथ जो हमारा एक टॉपिक था न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज़ का, वो आज कंप्लीट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए। क्लियर है। और सारी पॉलिसीज़ मैंने आपको समझा ही दी है। इसके बाद जितने भी आपके पास लेक्चर्स आएंगे वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, एप्लीकेशंस के ऊपर। तो काफ़ी आज के लिए मिलते हैं एक अच्छे लेक्चर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।